तो पाकिस्तान पर डबल अटैक होने जा रहा है और तालिबान ने तो पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। अब उसकी तरफ एक और खतरा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यह खतरा पाकिस्तान के लिए ही चिंता के खतरे की बात नहीं। इस खतरे से चीन भी डर रहा है। क्या है इसकी वजह, क्या इसकी परिस्थितियां हैं और क्यों शहबाज शरीफ के लिए परेशानी हो सकती है, यह जानने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। रात के सन्नाटे को चीरती गोलियों की इन आवाजों ने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को टेंशन दे दी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मुखिया को बेचैन कर दिया है। गोलियों की यह आवाज प्रमाण है तालिबान और पाकिस्तान के बीच जारी जंग अब और भीषण हो चुकी है। तालिबान ने पाकिस्तान को मिटाने की जो कसम खाई है वो उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच तोरखम बॉर्डर पर तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है। बताया जा रहा है तोरखम में अफगान तालिबान बलों की गोलीबारी में कम से कम 3 पाकिस्तानी सैनिक घायल हो चुके हैं। तोरखम बॉर्डर 10 दिन से बंद है। इससे व्यापार रुका हुआ है। सीमा को फिर से खोलने की कोशिशें फेल होने के बाद दोनों पक्षों ने गोलीबारी की है। सीमा के पास दोनों तरफ नए निर्माणों के कारण हुए तनाव के बाद 21 फरवरी को सीमा बंद कर दी गई थी। ऐसे में स्थानीय लोगों को एक तरफ व्यापार का नुकसान हो रहा है तो वहीं सुरक्षा को लेकर भी उनकी चिंता बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान की परेशानी इतनी ही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के नौशेरा जिले में दारुल उलूम हक्कानिया मदरसे में हुए आत्मघाती हमले में तालिबान के संस्थापक कहे जाने वाले दिवंगत मौलाना सामीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक की हत्या के बाद तनाव और बढ़ गया। ये हमला शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद किया गया। हमले की जिम्मेदारी ISKP ने ली, जो लगातार पाकिस्तानी सेना के इशारे पर तालिबान को निशाना बना रहे हैं। तालिबान ने मौलाना हामिदुल हक की हत्या के बदले की कसम खा रखी है। वैसे पाकिस्तान के लिए एक और मुसीबत तेजी से सिर उठा रही है, जिसका नाम है बलूच नेशनल आर्मी। बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में एक्टिव छोटे बड़े ग्रुप एक साथ आ गए हैं। बताया जा रहा है बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स और सिंध देश क्रांति सेना पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ ऑपरेशन शुरू करने को तैयार हो गए हैं। 3 दिन तक चली एक बैठक में नई रणनीति बनाई गई और इस फ्रंट को नाम दिया गया बलूच नेशनल आर्मी। इसका मकसद है पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लिए आजादी की लड़ाई एक साथ लड़ना है। बलूच नेशनल आर्मी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और अगर देखें तो बलूचिस्तान का जो एक आंदोलन है वो काफी समय से चल रहा है। पाकिस्तान की सेना के ऊपर ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बलूचों को दबा रही है, उनका दमन कर रही है, उनका शोषण कर रही है। तो एक लिमिट तक बलोच अपने आप को बर्दाश्त कर सकते थे और आज सिचुएशन ये हो गई है कि बलोचों ने पाकिस्तान की आर्मी के साथ सीधा लोहा लेना चालू कर दिया है। निश्चित तौर पर बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी पाकिस्तान की फौज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बैठक में फैसला लिया गया पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन को ज्यादा घातक किया जाएगा। मॉडर्न मिलिट्री वॉरफेयर के तहत गुरिल्ला ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। बलूचिस्तान के सभी महत्वपूर्ण हाईवे को ब्लॉक कर पाकिस्तानी सेना के लॉजिस्टिक और अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई जाएगी। तो अब एक तरफ तालिबान है तो दूसरी तरफ
बलूच और बीच में पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए खतरा दो तरफा है। एक तरफ बलूच हैं, एक तरफ तालिबान हैं, और बॉर्डर्स के ऊपर ये दोनों महकमे ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी के लगातार सर में दर्द पैदा कर रहे हैं। और अगर वर्तमान परिस्थितियां देखें तो बलोच मूवमेंट बहुत तेज बढ़ रहा है। उधर खैबर पख्तूनख्वा और तमाम कबालाई इलाकों में तालिबानी मूवमेंट भी अपनी तेज गति को पकड़ चुका है। तो इस परिस्थिति में पाकिस्तान के सामने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति आ चुकी है। ये दोनों प्रदेश ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के सामरिक महत्व के हैं, और इसी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं दमन के द्वारा इन प्रदर्शनों को कुचलने की। लेकिन अब ये प्रदर्शन भर नहीं रह गए, ये सीधे सीधे पाकिस्तान के अस्तित्व के ऊपर एक हमला हो रहा है। पाकिस्तान के साथ साथ बलूच नेशनल आर्मी के निशाने पर चीन भी है। सीपैक के तकरीबन 122 अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए जाने हैं, जिनमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, डैम, रोड रेल नेटवर्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसी परियोजना शामिल है, जिनमें चीनी इंजीनियर और कर्मचारी काम कर रहे हैं। पहले भी ये बलूच विद्रोहियों के निशाने पर रहे हैं। चीनी इंजीनियरों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने नई सीपैक पुलिस यूनिट को तैनात किया था। साथ ही सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को भी प्रोजेक्ट में काम करने वाले चीनी इंजीनियरों और कर्मचारियों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए तैनात किया था। कई संवेदनशील साइट और जगह पर पाकिस्तान सेना की कमांडो यूनिट तैनात की गई है। लेकिन बलूचों के हमले जारी हैं और अब तो इनका नया गुट बन चुका है, जिससे चीन की सांसें जरूर अटक गई हैं। सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट चाइना का है। अब चाइना के बारे में ये कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मित्र है, पाकिस्तान की हर तरह सहायता करने का वादा करता है। लेकिन फिलहाल चाहे बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट का वाकया देखें या फिर तालिबानों का अटैक देखें, हर जगह पर चाइना अपने आप को तटस्थ दिखाने की कोशिश करता है। यानी कि चाइना सीधे सीधे ये कोशिश कर रहा है दिखाने की कि वो व्यापार के लिए पाकिस्तान के साथ है, और व्यापार इस तरह का है जिसमें सिर्फ चाइना का फायदा हो और पाकिस्तान का शोषण किया जा सके। पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में चाइना को बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, और अगर दिलचस्पी है भी तो वो सिर्फ तभी आती है जब बलोच या तालिबान सीधे सीधे चाइनीज नेशनल्स के ऊपर अटैक करते हैं। मतलब साफ है, पाकिस्तान की बर्बादी की स्क्रिप्ट रेडी है। पाकिस्तान का बलूच और तालिबान के डबल अटैक से बचना असंभव है। ऐसे में देखना होगा पाकिस्तान और उसका पाला आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस कौन सी नई साजिश रचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब शाहबाज की आखिर परेशानी बढ़ी क्यों, उसकी टेंशन क्यों बढ़ी है? क्योंकि बलूचों का एक्शन है। एक्शन क्या है मैं आपको बता देता हूं, ग्राफिक के जरिए आपको समझाता हूं कि बलूचों का एक्शन क्या है और शाहबाज की टेंशन क्यों बढ़ी है। असल में बलूचिस्तान सिंध प्रांत में जो एक्टिव छोटे बड़े ग्रुप हैं वो सबके सब साथ आ गए हैं। इस प्रांत में जो ग्रुप हैं, चाहे वो बलूच हो, बलूच रिजर्वेशन आर्मी हो, या फिर बलूच लिबरेशन फ्रंट हो, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स हो, सिंध सेना हो, क्रांतिकारी सेना हो, पाक के खिलाफ एक साथ सारे के सारे ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार हो चुके हैं। 3 दिन तक बैठक हुई है, इसमें रणनीति बनाई गई है और फ्रंट का नाम दिया गया है बलूच नेशनल आर्मी। यह फ्रंट का नाम दिया गया। बलूचिस्तान के लिए आज़ादी की लड़ाई साथ लड़ने का इस आर्मी का मकसद है, और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के जवानों को, पुलिस को, आईएसआई के लोगों को वहां से मार भगाना है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि 2 फ्रंट अब सामने निकल कर आ गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु जी हमारे साथ मौजूद हैं, मनोज शर्मा विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ होंगे, मुजफ्फर अली चौधरी पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं चलूंगा मनोज शर्मा साहब के पास।